आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? अच्छा, मेरा नाम मलिक इमदाद है। मेरे साथ काफ़ी कैदी रहे हैं कोट लखपत जेल में। जवेद इकबाल भी मेरे साथ रहा है। 100 बच्चे का कातल। मिशन होता था कि मैं बच्चे उठाऊं। दिल ये करता सी मैनू मार दईए। खान पीन का बड़ा ठरकी सी। पिंड ते उन्हें कहा जी मेरे नाल बच्चे का भी सिलसिला करो। बच्चे नू इस तरह समझा जाता है कि जिस तरह कोई बड़ी खूबसूरत हूर है। जिस दिन वो बच्चा बंद होया जवेद इकबाल ने खुदकशी कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुक्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। जवेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल, कौन उसके नाम से वाकिफ नहीं है। और 100 बच्चों को उसने ना सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया बल्कि उनको एसिड में भगोकर उनकी जो बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़, उनका पता ही नहीं चलता था, उनको पिघला दिया जाता था। सो ये 1999 का वाक़या है, लेकिन अब ये ख़बर मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये जो 100 बच्चों का कातिल है, जिस शख्स ने इसके साथ जेल में काफ़ी टाइम गुज़ारा, ये जिसके साथ वहाँ जेल में रहा, मलक इमदाद ननकाना का वो रहायशी शख्स है। अब उसकी जेल में से सज़ा ख़त्म हुई और वो बाहर आया है। उसका ये क्लेम करना है कि ये जो 100 बच्चों का कातिल है, जवेद इकबाल, इसने जेल के अंदर जो जेल इंतज़ामिया थी उस वक़्त की, उनसे बच्चा माँगा कि इसको एक बच्चा चाहिए है, बच्चे को रेप का निशाना बनाने के लिए। जेलर जो है वो उसको पहले इनकार करता रहा, लेकिन फिर बाद में बच्चा प्रोवाइड किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है ये। जो उस वक़्त की इंतज़ामिया है, क्या कोई उनकी तहकीकात की जाएँगी? क्या ये जो इतनी बड़ी बात की जा रही है, जेल जो है, जेल तो एक इस्लाहात का जो इदारा है वो समझा जाता है कि जी अगर किसी ने जुर्म किया है उसको जेल में भेजा जाएगा, उसकी वहाँ पे इस्लाह होगी जब उसको मुख्तलिफ वहाँ पे मुशक्कती काम करने पड़ेंगे और उसके बदले में जो उसने जुर्म किया होता है उसे अपने जुर्म का एहसास होगा। लेकिन अगर जवेद इकबाल जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था, उसको अगर वहाँ पे बच्चा प्रोवाइड किया गया है और वो भी जेल इंतज़ामिया की तरफ से, तो ये एक सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो क्रिमिनल्स हैं, उनको जेलों के अंदर इस तरीके से हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि पहले तो यही सुना है कि जेलों के अंदर नशा, खाना और दीगर सहूलती जो चीज़ें होती हैं, वो फ़राहम की जाती हैं। जो नामवर किस्म के लोग होते हैं, यानी जो पैसे वाले लोग होते हैं, सुर-सुख वाले, उन्हें सब कुछ ही जेल के अंदर मिल रहा होता है, एक क्लास दी जाती है। तो ये जो खबर है ये बड़ी अफ़सोसनाक है। अगर तो इसमें सच्चाई है कोई और अगर ये रियलिटी पे बेस करती है तो इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि वाक़ई ही अगर ऐसा हुआ है तो जो उस वक़्त की जेल इंतज़ामिया थी उसको कटहरे में लाया जाए कि उन्होंने ये काम क्यों किया और उनको इसकी जो है प्रॉपर सज़ा देनी चाहिए। अब आते हैं जवेद इकबाल की, मैं थोड़ी स्टोरी आपसे शेयर कर देती हूँ। 22 नवंबर 1999 को ये डेली जंग जो न्यूज़पेपर है, उसके दफ्तर के बाहर ये शख्स आता है और वहाँ आकर ये उस वक़्त क्राइम रिपोर्टर थे जमील चिश्ती, उनको ये मिलना चाहता है, उनके नाम पे लेटर भी छोड़ता है और उसके बाद फिर वो जो हैं इनके घर भी जाते हैं और वहाँ जाके वो ट्रेस करते हैं कि ये शख्स ने वाक़ई ही ये काम किया है या कि फिर ये कोई ज़हनी मरीज़ है। और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खुद अपनी गिरफ्तारी देता है। ये बेसिकली 8 नवंबर 1999 का वाक़या है, जिस रोज़ एक लेटर जो है वो बॉक्स में से मिलता है और जब इस लेटर को पढ़ा जाता है तो इसके अंदर एक लेटर में कुछ चीज़ें मेंशन की होती हैं जवेद इकबाल ने। उसमें ये होता है कि मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है और मेरा मिशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। मेरी अ, मेरा मैसेज पूरी दुनिया में पहुँचेगा, मैं सैकड़ों माँओं को रुलाऊँगा, मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफ़न के
गटर के जरिए भेजूंगा। इस लेटर में एक विक्टिम का नाम, एड्रेस और जिस तरह कत्ल किया गया था, कत्ल की डिटेल जो है वो लिखी गई थी। कितना टाइम एसिड में लगता है बॉडी को पिघलाने में, मकान का एड्रेस मेंशन किया गया था 16D रावी रोड लाहौर। और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस तारक कंबोज जो है वो उस दिनों वहां पे मुतलका थाना में होते थे। उन्होंने अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलके ये जो इसने एड्रेस दिया था वो वहां पे पहुंचते हैं, इसका दरवाजा खटखटाते हैं, ये बाहर आता है, वो इसे कुछ सवालात करते हैं और ये फिर जी पिस्टल निकाल लेता, सर पे रख लेता है कि जी मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। पुलिस वाले समझते हैं कि ये वैसे भी हमारी जो पुलिस का सिस्टम है और पुलिस की जो गफलत है वो तो यहाँ भी नजर आ रही है कि अगर उसने इतने मर्डर किए और वो खुद बता रहा है मैंने किए, फिर उसके दरवाजे पे जाके पुलिस वापस आ गई कि शायद ये कोई ज़हनी मरीज है, चेक करने की भी कोशिश नहीं की उसके घर को अंदर से, आप अंदाजा करें। खैर तलाशी के बगैर पुलिस वापस चली जाती कि ये शख्स मजाक कर रहा है और पुलिस को पता नहीं होता कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन सीरियल किलर साबित होगा। सो फिर 22 नवंबर को ये जंग के दफ्तर के बाहर जाता है और वहां जाके ये क्राइम रिपोर्टर के लिए कुछ चीजें छोड़ के आता है। जब वो क्राइम रिपोर्टर जो है वो इन चीजों को खोलता है तो उसके अंदर कुछ बच्चों की तस्वीरें और 100 बच्चों के कत्ल के बारे में बताया जाता है कि मैंने ये कत्ल किए किए हैं और इस तरीके से एसिड में बॉडी जो है उसको पिघला देता हूँ। सो वो जो ये होते हैं जमील चिश्ती जंग के क्राइम रिपोर्टर, ये इसके घर के बाहर जाते हैं, ये घर में मौजूद नहीं होता, वहाँ लॉक्स वगैरह लगे होते हैं, वो इनकी दीवार वगैरह फलांकर अंदर जाते हैं और देखते हैं वहां पे बहुत ही बदतरीन सूरत हाल होती है। जमील चिश्ती जो हैं उन्होंने बाद में अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी और वहां पे 85 के करीब जूतों के जोड़े पड़े हुए थे, यानी जो बच्चे उसने मर्डर किए थे उनके 85 बच्चों के जूतों के पैर उस घर के अंदर मौजूद थे। कपड़े भी एक साइड पे मौजूद थे और बाकी ड्रम के अंदर जो है 2-3 ड्रम थे वो एसिड से फुल थे, उनके अंदर बॉडीज को पिघलाया जाता था। सो उसके बाद वो वापस चले जाते हैं और फिर ये शख्स जो है ये खुद पहुंचता है जंग अखबार के दफ्तर और वहां आके ये उनके मुख्तलिफ रिपोर्टर से बातचीत करता है, उनको बताता है कि जी मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और मैं जवेद इकबाल हूँ। वो लोग फौरी तौर पे पुलिस को इतला करते हैं और पुलिस वहां पे पहुंच, यानी पुलिस खुद कुछ नहीं कर रही थी, उसके बताने के बावजूद ट्रेस नहीं कर रही थी। वो खुद आया जंग अखबार के दफ्तर तो फिर पुलिस भी आई और उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस इसको अपने साथ ले जाती है और ये जिस दिन अरेस्ट होता है वो 29 दिसंबर 1999 का दिन होता है जब इसको अरेस्ट किया जाता है। और फिर ये कहता है जी कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और फिर इसको ले जाया जाता है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ये वहां पे बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करता है, कभी अपने आप को मारता है खुद ही, यानी कि अपने आप को मारता है पुलिस वालों को प्रेशराइज करने के लिए कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। सो उसके बाद जो है इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि इसकी 4 बहनें और ये टोटल 5 भाई थे और छठे नंबर पे बहन भाइयों में इसका नंबर आता था। सो उसके बाद ये जो बच्चे हैं इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि दाता दरबार का एरिया, रावी रोड का एरिया, वहां से ये बेसिकली बच्चे उठा के लाता था। असल में इसको ये आदत कहाँ से पड़ी थी? इसकी पहले एक लोहे की इसके वालिद ने इसको दुकान बना के दी थी क्योंकि ये पढ़ाई वगैरह में बहुत नालायक था जवेद इकबाल। वहां पे लोहे के जो ये काम करता था वहां पे ज्यादातर बच्चों को अपने साथ रखता था और फिर इसने वहां पे बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाना शुरू किया। जब इसकी वो दुकान खत्म होगी फिर इसको इसके वालिद ने एक गेमों की दुकान बना दी, यानी गेमिंग जो एक शॉप होती है वो बना दी बच्चों के लिए। अब इसने वहां पे क्या करना कि 100 रुपए का नोट, उस वक्त 100 रुपए की भी बड़ी वैल्यू थी 1999 में, इसने जब बच्चों ने वहां इकट्ठे होना गेमिंग के लिए इसने 100 रुपया वहां पे फेंक देना कि कोई बच्चा तो उठाएगा और जब किसी बच्चे ने उठा लेना तो फिर ये एक इसने प्राइवेट रूम रखा हुआ था वहां बच्चों को ले जा करके जी सब तलाशी दें और उस दौरान ये बच्चों के साथ गलत नाजेबा हरकत करता था और बच्चों को रेप का निशाना बनाता था।
सो फिर वो भी इसकी गेमिंग दुकान ख़त्म होगी, उसके बाद ये अपने घर बच्चों को ले जाना शुरू हो गया। और बेसिकली इस मामले के पीछे ये चीज़ बताई जा रही है कि इसने दाता दरबार से एक 18 साल का बच्चा उठाया था, लड़का, यानी कि अपने साथ अपने घर लेके आया, रावी रोड जहाँ इसका घर था। इसने उस लड़के को ज़्यादती का निशाना बनाया। उस लड़के ने रात को इसके सर में कोई चीज़ मार दी जब ये सो रहा था। इसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई और जब इसको बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी, इसने चीखें मारी, लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस को बुलाया गया और उस बच्चे ने बताया कि उसको रेप का निशाना बनाया गया है। सो ये जो शख्स है, इसको पुलिस पकड़ के ले गई और इसके ऊपर रेप का चार्ज लगा और इसको सज़ा होगी और इसे 100 कोड़े जो हैं वो मारे गए हैं, ये बताया जाता है। जब इसको जेल से बाहर निकाला गया, इसके बहन-भाई जो हैं वो इसके इतने हक में नहीं थे कि जिस किस्म की इसकी हरकत थी कि इसे जेल से निकाला जाए, लेकिन इसकी जो वालिदा थी उन्होंने हाथ-पाँव मारे और किसी तरीके से इसको जेल से निकलवा लिया। उसके बाद जिस दिन वो बताता था जुवैद इकबाल कि जब मैं जेल से वापस आया था तो फिर मैंने तहैया किया था कि जो मुझे 100 कोड़े मारे गए हैं उसके बदले में मैं मासूम 100 बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो लूँगा और इन 100 कोड़ों का बदला जो है वो 100 बच्चों की जान थी और इस तरीके से मैंने पूरा प्लान किया। बच्चों को पहले ये मुख्तलिफ लाहौर की जगहों से उठाता था, अपने घर लेके आता था, पहले उन्हें बाहर से खाना खिलाता था, ये सारी चीज़ें इसने खुद बताई थी। उनको खाना खिलाता था, फिर उसके बाद उनको घर लाके ज़्यादती का निशाना बनाता था और फिर एक ज़ंजीर के साथ उनके गले को यानी दबाकर और जो इसने एसिड रखा हुआ था ड्रम्स वगैरह में, उसके अंदर उनकी डेड बॉडीज़ को डिप कर देता था और उनकी बॉडीज़ को इतना ज़्यादा डिप किया जाता था कि वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि जब कुछ डेड बॉडीज़ रिकवर करने की कोशिश की गई, जब ये सारा केस सामने आया था तो 57 बच्चे ऐसे थे कि जिनका पता चला कि उनको मार दिया गया है, बाकी सबकी बॉडीज़ जो हैं वो डिज़ॉल्व हो चुकी थी। सो उसके बाद इसको जेल में रखा गया और जेल में भी अब ये जो शख्स इसके साथ जेल में रहा है, वो बताता है कि ये वहाँ भी बच्चे के बारे में तकाज़ा करता था, जो जेल का अमला था कि जी बच्चा मुझे प्रोवाइड किया जाए और फिर जेल के अमले ने जी इसको बच्चा वहाँ पे दिया है। अब ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है जो कि ये मलक इमदाद है जो कि जेल में रहा है और वो ये क्लेम करता है कि उस वक़्त की जो जेल इंतज़ामिया थी वो इसको उन्होंने एक बच्चा दिया था और उसके बाद फिर इसकी डेथ हो गई थी। अब इसकी डेथ जो है वो भी बड़ी मशकूक हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ बेसिकली इसके 3 साथी और थे जिनको सज़ा हुई थी, साजिद, नदीम और साबिर। ये 18 फरवरी 2000 की बात है कि जब इनको जिस रोज़ सज़ा सुनाई गई और सज़ा जो जज साहब थे अल्लाह बख्श रांझा, उन्होंने बड़ी सख्त सज़ा इसको सुनाई थी कि जिस ज़ंजीर के साथ ये बच्चों के गले दबाता था, उसी से इसका गला मीनार पाकिस्तान ले जाके दबाया जाए, इसके पीसेस किए जाएँ और फिर इसको एसिड में डाला जाए। अब जैसे ही ये सज़ा सुनाई गई, जो बैरूनी एनजीओज़ हैं और उनका जो दबाव है वो तो शुरू से चल रहा है। सारी एनजीओज़ मुतहर्रिक होगी कि नहीं जी इस तरह की सज़ा नहीं दी जा सकती। सो इतना ज़्यादा प्रेशर आया जो उस वक़्त की हुकूमत थी कि इसकी सज़ा जो है फ़िलहाल उसको रोक दिया गया। और ह्यूमन राइट्स और ये जो इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं उन्होंने काफ़ी इस पे ववेला भी मचाया और इस तरीके से फिर ये जेल में काफ़ी अरसा रहा और ये जो इसके 3 साथी थे साजिद, नदीम और साबिर, ये भी इसके साथ थे, जो कि इन सारे कामों में इसके साथ मुलविस थे। सो 9 अक्टूबर 2001 को एक खबर चली कि जावेद इकबाल जो है उसने जेल के अंदर फांसी ले ली है अपनी कमीज़ के साथ। अब बताया ये जाता है दूसरी तरफ जो खबरें ज़राए से आती रहीं जेल से कि जो वहाँ पे गार्ड था वो भी उस वक़्त सो रहा था और इसके साथ-साथ कोई और जेल का बंदा इर्द-गिर्द कहीं भी जो बैरिक्स वग़ैरह थी, वहाँ पे मौजूद नहीं था, उनको किसी और बैरिक्स में शिफ्ट कर दिया गया था। सो ये कहा जाता है कि इसको जो है वो खुद पुलिस वालों ने इसका काम तमाम कर दिया था, लेकिन बाद में इस सारे मामले को एक खुदकशी का रंग दिया गया क्योंकि इसके साथ एक और शख्स की भी डेथ हुई थी और कहा यह जाता है ये जो अब इसका साथी जेल में जो इसके साथ था जिसने सज़ा भी वहाँ पे इसके साथ ही काटी है, उसका ये कहना है कि वो बच्चा जो है उसने भी वहाँ पे
खुदकशी कर ली थी और इसने भी। अब वो बच्चा था या वो इसके ये 3 साथियों में से एक शख्स था, ये अब काम है कि ये इतनी बड़ी बात जो शख्स कर रहा है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि एक सीरियल किलर जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन किलर है, जिसने मासूम बच्चों को किस तरीके से यानी 47 डेज़ में उसने 100 बच्चा उठाया और उनको इबरत का निशान बनाया सिर्फ़ इसलिए कि उसका ज़हन ख़राब था, उसकी गंदी हरकतें थी और अपनी गंदी हरकतों की वजह से उसको पुलिस ने पकड़ा और उसकी वहाँ पे तशद्दुद वग़ैरह किया, मार-कुटाई की, जिसके बाद उसने ठाना कि वो ये वाला काम करेगा। सो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पता चलाया जाए कि आया कि जो जेल इंतज़ामिया थी उन्होंने कुछ ऐसा वहाँ पे किया था कि इसको कोई बच्चा वहाँ पे फ़राहम किया था या ये शख्स पब्लिसिटी स्टंट के लिए झूठ बोल रहा है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।